हाँ। को हमारा पैक्स का पुनर्गठन हुआ। 30 नवंबर को, 30 सितंबर को 2024। 2024। पुनर्गठन किस कारण से पुनर्गठन हुआ? पुनर्गठन हुआ कि हमारे पैक्स का कुछ गांव चिरैली, निसुरपुर, जगदीशपुर ये नगर परिषद में चला गया। अरविंद कुमार के नाम से 3 तारीख के डेट में अरविंद प्रसाद के हाँ। नाम से हस्ताक्षर से हाँ नाम जोड़ दिया गया। हाँ 3 तारीख के डेट में। हाँ। जबकि जिला सहकारिता कार्यालय से उनका मनोनयन 5 तारीख के हुआ है। उनको चिट्ठी 5 के हुआ, अध्यक्ष बनने का उनको निर्गत किया गया है चिट्ठी 5 को। हाँ। 2 रोज पहले ही ये अपने पावर में आ गए अपने आप। आपको क्या लगता है कि न्याय मिलेगा हाईकोर्ट से? हाईकोर्ट से तो न्याय मिलेगा ही, न्यायालय पर भरोसा है, लेकिन चूंकि टाइम अब नहीं है, चुनाव कल है और इन लोग के अनदेखी के चलते 160 नाम अवैध को हमको सामना करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया जन अदालत, जनता की बात जनता के साथ। मैं आपका अपना बाबा शिवाजी। गया जिले में पैक्स चुनाव कल होगा। अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग मंडल में कल होने जा रहा है और बिहार के भी अलग अलग जगहों पे हो रहा था। मैं घूम रहे थे, देखिए मैं कल हरनौत में था, नालंदा के। तो ये मनोज शर्मा है और ये जो 6वां जो पैक्स था उसके ये पूर्व प्रबंधक रहे हैं और इनके भाई मंटू शर्मा जो हैं 10 साल लगातार पैक्स से अध्यक्ष रहे, इस बार फिर चुनाव में हैं। अब चूंकि 6वां पंचायत का कुछ हिस्सा, कुछ गांव जो है नगर परिषद टेकारी में चला गया और उसके बाद कुछ समस्या हुई, इसके लिए हाईकोर्ट गए और डीसीओ के यहाँ दिए। चूँकि डीसीओ पर बहुत सारे जो पैक्स अध्यक्ष हैं उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और उनका कहते हैं कि उनका मनमानी चलता है, वो काम सही ढंग से नहीं करते हैं, नहीं सुनते हैं और पैरवी जिनका वर्चस्व रहता है, जिनका पैरवी रहता है उसी का सुनते हैं। पूना कला के पूर्व जो हैं रामचरण या वो रामचरण जी ब्रह्मचारी जी के पिताजी, उनका मामला था, वहाँ हाईकोर्ट ने चुनाव स्थगित करा दिया है। मनोज जी, क्या मामला है? आप वैध अवैध का मामला लेके चल रहे हैं, हाईकोर्ट गए हैं, क्या मामला है बताइए। जैसे कि 30 सितंबर को हमारा पैक्स का पुनर्गठन हुआ। 30 नवंबर को, 30 सितंबर को 2024। पुनर्गठन किस कारण से पुनर्गठन हुआ? पुनर्गठन हुआ कि हमारे पैक्स का कुछ गांव चिरैली, निसुरपुर, जगदीशपुर ये नगर परिषद में चला गया है। तो चूँकि वहीं के चिरैली के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र कुमार थे, इसलिए नगर परिषद में वो लोग चले गए। 30 तारीख को ही पुनर्गठन हो गया। पुनर्गठन के बाद 3 अक्टूबर तक नाम जोड़ने का आदेश था। 30 को पुनर्गठन हो गया। हाँ। तो 31 और 1, 2, 3 4 दिन। हाँ। 4 दिन आपको वो ये समय मिला नाम जोड़ने का। हाँ, 4 दिन समय था नाम जोड़ने का। तो पुनर्गठन हो गया। जितेंद्र कुमार अध्यक्ष यहाँ से हट गए थे। तो 3 तारीख को अरविंद प्रसाद जो इस्तीफा दे चुके सदस्य थे, उनके हस्ताक्षर से 160 नाम अवैध तरीके से जोड़ दिया गया। अरविंद कुमार के नाम से 3 तारीख के डेट में अरविंद प्रसाद के नाम से हस्ताक्षर से हाँ नाम जोड़ दिया गया। हाँ 3 तारीख के डेट में। हाँ। जबकि जिला सहकारिता कार्यालय से उनका मनोनयन 5 तारीख के हुआ है। सुनिए डीसी साहब, डीएम साहब आप भी सुनिए। अरविंद प्रसाद का 3 तारीख के डेट में नाम जोड़ दिया गया और उनका 5 तारीख के नियुक्ति किया जाता है। 5 तारीख की नियुक्ति कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं, जबकि वो इस्तीफा दे चुके हैं। और इसका जिक्र हम ज्वाइंट रजिस्ट्रार साहब का चिट्ठी में भी कर दिया है, उसका कॉपी भी दे दिया है और हाईकोर्ट में भी इसी मामला लेके हम गए। लेकिन हाईकोर्ट से आदेश आने के बावजूद डीसीओ साहब यह कहकर चिट्ठी को दबेले रह गए और कहे कि ऐसा नहीं तो 100-200 मामला है, हम कितना देखेंगे, और उसको खारिज कर दिया गया। उसको कोई तजब्बो नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। और प्रबंधक जो था, जबकि हम 11 से 19 तक प्रबंधक थे, 19 में बाज़बरदस्ती हमको प्रबंधक पद से हटा दिया गया और मनमाने ढंग से एक विकलांग आदमी को प्रबंधक बना दिया गया है, जो कि किसी
लायक है नहीं, न वो चल सकते हैं विशेष, न वो फिर सकते हैं। देखिए इनका कहना है कि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका कहना है कि एक अरविंद प्रसाद जो है उनको 5 तारीख को डीसीओ के यहाँ से चिट्ठी जारी होता है और हमको जब पुनर्गठन हो गया इसका और 3 या 4 दिन समय दिया गया इनको, तो 160 नाम जोड़ दिया गया ऑफलाइन से, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन से, हाँ ऑफलाइन से। और उसमें फिर उनका चिट्ठी 5 तारीख को निकलता है। 5 तारीख को उनको चिट्ठी 5 के हुआ अध्यक्ष बनने का उनको निर्गत किया गया है चिट्ठी 5 को। हाँ। 2 रोज पहले ही ये अपने पावर में आ गए अपने आप। हाँ, और 3 तारीख को ही अपने मतलब हस्ताक्षर से 160 नाम जोड़ा है, जो पूर्ण तरह से अवैध है और इसको हम हाई कोर्ट में मामला दिया है, लेकिन डीसीओ साहब को अनदेखी के चलते सारा मामला हमको देखिए बहुत सारा पेपर लिए हुए हैं। ये जिला सहकारिता का है और ये 6वां परिषद अध्यक्ष इस्तीफा देने के संबंध में अरविंद प्रसाद का है। उसके बाद समझिए कि ये चूँकि अब जागरूकता लोग में हुई है और बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा पेपर इनमें है। कुछ पेपर ये हाईकोर्ट का दिखा रहे थे। देखिए ये पेपर है, ये प्रेषक हैं पुरुषोत्तम पासवान, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव हैं और ये प्राधिकार के, और सेवा में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी। इसमें है कि उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में 6वां पैक्स अध्यक्ष टिकारी जिला गया से संबंधित समादेश याचिका संख्या मनोज शर्मा बनाम बिहार सरकार अंक दायर की गई है। यह याचिका 6वां पैक्स में मनमाने ढंग से 160 व्यक्ति का नाम जोड़ने के संबंध में है। लेटर नंबर है ये, लेटर नंबर 1247 है और ये 22/11 को, अच्छा ये 22/11 को जारी हुआ। कब मिला आपको? 22/11 को यहाँ आया, लेकिन हमको कल किसी तरह हासिल किए हैं। हम लोग को नोटिस तक नहीं दिया गया और सब छुपा के रखा गया और हम कह रहे हैं कि 1 रोज में क्या होगा। ऐसा निशान तो हाई कोर्ट के 200 मामला मेरे के यहाँ। तो मैंने कह के देखिए समझिए व्यवस्था कि ये 22 तारीख को आया है, ईमेल आया है, चाहे जो भी है। देखिए यहाँ पे 22/11 के डेट 2024 के डेट में आज 28 तारीख हो गया। 5 दिन, कल आपको 27 को किसी तरह हासिल किया। हाँ, किसी तरह हासिल किए हैं, इनसे नहीं दिया गया और ना हम लोग को सूचना दिया गया। और गत्ते दबा के चुनाव कराने के मूड में है कि नाम नहीं कटे और किसी तरह हत्या करें। जबकि चिट्ठी देखिए जिनको अवैध जिस पर हम अथी किया है वो चिट्ठी सामने है आपको। देखिए कि 30 तारीख को पुनर्गठन, ठीक है, पुनर्गठन 30 को नाम जोड़ते हैं 3 तारीख को। अब इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है 5 को। देखिए ये ज्ञापांग डीएम साहब और डीसीओ साहब, आपका नाम तो नहीं जानते हैं, सब कार्यालय घूमते हैं, आपके कार्यालय में नहीं गए हैं। और प्रेम कुमार जो स्थानीय निकेश प्रेम कुमार जो स्थानीय विधायक है, मंत्री हैं सहकारिता के, गया में ही है। और ये ज्ञापांग 5/10/2024 के डेट में जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा अरविंद प्रसाद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया 6वां पैक्स प्रखंड टिकारी करा कि 6वां पैक्स में जो है प्रस्तावित कार्यक्षेत्र का ये कर दिया गया है, जिसका निबंधन 30/9 है। निबंधन प्रमाण पत्र तदर्थ क्या आदेश की प्रति संलग्न है। मतलब ये उनको चिट्ठी दिया गया है और जिनको प्रतिलिपि दिया गया है ये सारे लोग का है। तो आपका कहना है कि ये अवैध है? अवैध है, पूर्ण रूपेण अवैध है। जब 3 तारीख के ही जोड़ दिए हैं, इनको 5 के अध्यक्ष बनाया जाता है कार्यकारी, तो फिर 3 के कैसे जोड़ दिए? 2 रोज पहले कैसे ही जान गए कि हम अध्यक्ष हैं? देखिए जब ये मामला 600 मेंबर जब पूना कला में बना दिए गए वो वर्तमान अध्यक्ष द्वारा, और डीसीओ ने उसको डिनाई कर दिया लेने से, बाद में वो हाईकोर्ट चलेगा, हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। ये निश्चित रूप से हाईकोर्ट इस पर संज्ञान लेगा। अभी चूंकि कल चुनाव है, पुलिस प्रशासन सारे लोग चुनाव में व्यस्त हैं, तो कोर्ट तो संज्ञान लेगा और कोर्ट जब संज्ञान लेगा तो जवाब देना पड़ेगा। कल होकर के कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का सामना उनको करना पड़ेगा और हाईकोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। देखिए ऐसे बिहार के बड़ी पदाधिकारी जो हैं कोर्ट को भी नहीं समझ रहे हैं। जब कोर्ट में फटकार लगता है, कोर्ट को बुलाया जाता है, हाईकोर्ट उनको जब खड़ा कराया जाता है, उनको फटकारा जाता है, निश्चित रूप से उन्हें भी यही होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो कल चुनाव है? कुछ नहीं होगा। हम सगर से दौड़ के थक गए। ये लोग नहीं चाह रहे हैं नाम को काटना, लेकिन हम हाई कोर्ट को दरवाजा फिर खटखटाएंगे, पुनः जाएंगे हाई कोर्ट में और इनके विरुद्ध निकेश कुमार जिला सहकारिता पदाधिकारी के विरुद्ध हम अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। अंतिम समय तक हम छोड़ेंगे नहीं इनको। गलत तरीके से इनाम जोड़े हैं,
वो अवैध नाम है और गलत तरीके से ये अध्यक्ष भी बनाए हैं, जो कि पहले 2020 में ही इस्तीफा दे चुके सदस्य हैं, जिनको कार्यकारी अध्यक्ष मनमाने ढंग से बना दिए हैं और किसी को नहीं सुनते हैं। यहाँ तक कि डीएम साहब भी इनके विरुद्ध लिखे हैं, वहाँ आरती कुमारी रजिस्ट्रार को, उनके द्वारा इनको शोकॉज हुआ है, लेकिन ये कहीं कोई जवाब नहीं देते हैं, मनमाने ढंग से करते हैं कि जे मन में आता है कर देते हैं। देखिए भाई, जो सरकार के आदमी रहता है, सरकार के नेता का संरक्षण प्राप्त रहता है, मंत्री का संरक्षण प्राप्त रहता है, और जो दबंग प्रवृत्ति के पदाधिकारी होते हैं वो किसी को नहीं समझते हैं। लेकिन ये सवाल उठना लाजिम है और ये सवाल उठना भी चाहिए। हालांकि चूँकि कल अब चुनाव है, निश्चित रूप से जब हाईकोर्ट इसमें संज्ञान लेगा और हाईकोर्ट जब इस पूरे मामला को देखेगा तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन फिलहाल ये मामला गया में चर्चा का विषय बना हुआ है और हमसे संपर्क किए, कल हम हरनौत में थे और वहाँ पैक्स का चुनाव चल रहा था, वहाँ हम गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए और वहाँ एक अंकित कुमार डीएसपी बने हैं, उनका रिपोर्टिंग हम किए। आज संज्ञान में आया, हम जिलाधिकारी से मिलने के लिए आए थे किसी मामले में, तो ये हमको जिलाधिकारी के यहाँ मिले और इन्होंने सारी समस्या को बताया। तो हमको लगा कि ये पब्लिक डोमेन में ये आवाज़ को उठना चाहिए और वरिष्ठ पदाधिकारियों की नज़र में और सरकार की नज़र में आना चाहिए। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए गया से, धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि न्याय मिलेगा हाईकोर्ट से? हाईकोर्ट से तो न्याय मिलेगा ही, न्यायालय पर भरोसा है, लेकिन चूंकि टाइम अब नहीं है, चुनाव कल है और इन लोग के अनदेखी के चलते 160 नाम अवैध को हमको सामना करना पड़ेगा।